श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। अगर पानी को बर्बाद करते हो, सेव वाटर सेव लाइफ, तब मुझे इन लोगों को उत्तर देने की इच्छा होती है कि अपने घर में बड़ा जक्कूजी बनाता है, उसमें 100 लीटर पानी भरता है और खुद एकदम मोटा सांड जैसा आदमी उस पर पड़ा रहता है। दोस्तों, 100 लीटर के पानी के अंदर, जक्कूजी के अंदर जब वो नहाता है तब उसको सेव वाटर सेव लाइफ याद नहीं आता है, और भगवान के मंदिर के अंदर एक तो पिचकारी अगर उड़ाने में आती तो उसको सेव वाटर सेव लाइफ याद आते। कहां का सिद्धांत? ઘણી વાર પેલા પ્રસાદ ઉડાડીએ ને આપણે મન મહોત્સવમાં, એટલે આપણે પેલું પ્રસાદ નથી ઉડાડતા, એટલે પછી બધા बुद्धिशाली लोगों के ये धर्म में तो कैसा होता है, प्रसाद उड़ाते हैं। इसलिए भी बुद्धिशाली लोग आके हमें कहते हैं कि जे मेरा एक सजेशन है। मैंने कहा क्या? कि एक एक को लाइन में बुलाकर अगर एक एक पड़ीका दे वो ज्यादा अच्छा नहीं? ये क्या उछालने का? आज के युवाओं का ऐसा होता है, क्योंकि युवाओं की क्या लौकिक बुद्धि होती है, उनको पूरा ज्ञान होता नहीं है धर्म का, इसलिए फिर ऐसे उठपटांग परसेप्शंस बुद्धि के अंदर आते हैं। अपने वहां तो पूरा एक नंदराय जी का एक भाव है, नंद महोत्सव का एक भाव है, एक उत्साह है। उस वक्त उनको ऐसा पता भी नहीं था कि ये प्रसाद वेस्ट जा रहा है, एक वो रिचुअल हम फॉलो करते, एक आनंद करते। चलो, तो मुझे इन लोगों को इतना कहना है कि लौकिक जगत के अंदर, मॉडर्न जगत के अंदर ये लोग कुछ भी करे वो चले, और यहाँ हम आध्यात्मिक रिश्ते को एंजॉय करे वो उनको अच्छा नहीं लगता है। लौकिक जगत के अंदर पार्टी करते हैं, इतना बड़ा चैंपियन लाते हैं, उसको हिलाते हैं, फिर उसका वो चैंपियन का बोतल खोल के उसमें से पिचकारी निकालते हैं, फिर उसमें सबको निलाते हैं, ये गंदवाड़ा करते वो चलता है। फिर केक लेते हैं, उसको मुंह के ऊपर चिपकते हैं, पूरे मुंह का गंदवाड़ा करते वो चलता है। और यहाँ अगर हम प्रसाद को ऐसे उत्साह के रूप में जब उड़ाते हैं तो ये लोग मूर्ख जैसे आके बोलने लगते कि एक एक को लाइन के अंदर एक एक पड़ीका दो, ये गंदवाड़ा नहीं होना चाहिए। कहां का सिद्धांत है भाई? प्रियजनों, ऐसे तो बहुत उत्तर है मेरे पास, अभी उसका विषय नहीं है, लेकिन ये बात निकली तो कहा। और ये सब लोग क्या ओ माय गॉड जैसे पिक्चर देखते हैं, और वो पिक्चर देखकर इतने कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन ताकत हो तो आओ सामने, अरे उसके रीजन जानो। बंबई में एक आदमी चोरी करता है तो पूरा बंबई चोर है। बंबई में अगर एक आदमी, 2 आदमी, खुद के एक्सपीरियंस को व्यक्ति खाली दूसरे पर लादता है कि 2 आदमी ने ऐसा किया नहीं पूरा बंबई चोर, किसने क्या दिया? हमारे धर्म के अंदर हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है। प्रियजनों, वाइब्रेशंस की हिंदू धर्म में बहुत महत्ता है। तो भोजन करते वक्त भी मौन, भोजन बनाते वक्त भी मौन। अरे कुमना, जो रोटी मेरे स्वरूप के ध्यान से बनाई जाएगी वो रोटी में खाराश नहीं तो क्या, मिठास नहीं तो क्या, खाराश होगी। गिरिराज जी की तरेटी के अंदर बहुत सारे गांव, उसमें से एक गांव सखीतारा गांव। सखीतारा गांव के अंदर मांडलिया पांडे नाम का एक ब्राह्मण, उसके वहां लड़के की शादी हुई। नई दुल्हन का घर में आगमन हुआ, और जहां नई दुल्हन घर में आई सब लोग उसको देखने आए। हमारे वहां पहले एक रस्म थी, मुंह दिखाई, वो पैसा रखते थे, मुंह देखते थे। पूरे घर के लोग बहुत प्रसन्न हो गए, आजू बाजू के गांव के लोग भी बहुत प्रशंसा करने लगे। अरे ब्राह्मण जी, आपके वहां नई बहू ने पैर रखे हैं, आपके क्या भाग्य है, कितनी सुंदर है, संस्कारी है, सुशील है, भाग्यशाली लोगों को ऐसी बहू मिलती है।
सब रस्म होने लगी, मुंह दिखाई। आज के जमाने में तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। इतनी बार मुंह देख लिया होता है कि उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। ये हमारे वहां जो पुरानी जो रस्में थी वो सब औपचारिक बन गई, खाली बस करने के लिए करवाना, करूँ से એટલે करवाना। तो पहले के जमाने के अंदर वो, आज के जमाने में भी वो अंतरपट नहीं आता है बीच में, वो अंतरपट आता है, फिर सबको कहते हैं सावधान सावधान सावधान, सासू सावधान, ससुरा सावधान, दियर सावधान, जेठ सावधान, फलाना सावधान। ये आपको पता है सावधान क्यों बोला जाता है? उस जमाने के अंदर जो शादी होती थी वो देखे बिना होती थी। भाई यहाँ ऐसे कितने लोग हैं देखे बिना शादी के? हाथ ऊंचा करे जरा दिल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो बच्चे ने हाथ ऊंचा किया। कोई हाथ हूँ जवाब 12 लोग साचा ऊंचा करे ना बताए। ये कथा मंडप में 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखे बिना शादी की है। तालियां बजाओ उनके लिए। क्या साहस था उनका, पता ही नहीं है किसके साथ शादी होने वाली है। अब पहले के जमाने के अंदर शादी के रस्म के अंदर जो अंतरपट आता था, ये अंतरपट यानी एक बहुत बड़ा सस्पेंस था और सबको सावधान किया जाता था। सब लोग सावधान हो जाओ, ये सस्पेंस खुलने की तैयारी है। और जब वो लोग शादी मंडप में आकर पहुंचते थे तब वो सस्पेंस खुलता था कि किसके साथ जिंदगी मुझे गुजारनी है। तब सस्पेंस खुलता था। जे छे आज छे भाई, आना साथे जिंदगी गुजारे छुटको। ये सावधान का भाव था, ये अंतरपट का भाव था। अब तो औपचारिकता हो गई, खाली सावधान सावधान करके लाते जैसे बहुत बड़ा कोई सस्पेंस खुलने वाला। सबको पता ही है कौन शादी करने वाला है, किसके साथ करने वाला। खोल देते। तो पहले के जमाने की पूरी बात। और मैं आपको एक दूसरी बात कहती, बात निकली तो कि हाईएस्ट डिवोर्स कौन से मैरिज में होते हैं? देखो सर्वे, क्या मैं खुद नहीं कह रहा हूं, सर्वे बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे 70% डिवोर्स केसेस दर्ज हुए लव मैरिजेस के अंदर, 30% डिवोर्स केसेस दर्ज हुए अरेंज मैरिजेस के अंदर। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा 0% डिवोर्स हुए देखे बिना की शादी के अंदर। 0%। मुझे एक भी ऐसे वृद्ध बताओ जिन्होंने देखे बिना शादी की हो और उनका डिवोर्स हुआ हो। एक भी ऐसा व्यक्ति बताओ, नहीं हुआ है। 0%। तो ये डिवोर्स की प्रथा ही अभी अभी चालू हुई 100 साल पहले। उसके पहले डिवोर्स था ही कहां भाई? ये तो अभी अभी सब चालू होने लगा है। तो प्रियजनों, ये नई नई बहू आई और वो बहू की सब रस्में चालू हुई घर में आकर। बहुत अच्छी बहू थी बेचारी, सात्विक थी। घर वाले प्रसन्न हो गए, ये बहू हमारे जीवन में आई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उन लोगों की खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि जब बहू आई उसके 7 दिन के बाद इनकी भैंस चरने गई और वापस नहीं आई। इसलिए इन लोगों को लगा ये बहू के पैर जो हमारे घर में पड़े हैं ये शुभ नहीं है, ये अशुभ है। ये बहू हमारे लिए शगुन वाली नहीं है, अपशगुन है। इसके आने के साथ नुकसान हुआ। और सब लोग घर वाले, उस जमाने में ऐसा बहुत, आज भी कुछ छोटे छोटे गांव में ये प्रथा है कि बहू के पैर अच्छे पड़े, बुरे पड़े, शुभ पड़े, अशुभ पड़े, ये सब ऐसी किंवदंतियां लोग प्रकट करते होते हैं। सब लोग बहू को बस बात बात में कुछ न कुछ कहने लगे कि तेरे आने के बाद हमें बहुत नुकसान हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इतने टॉन्टिंग चालू होने लगा कि बेचारी बहू परेशान होने लगी। प्रियजनों, कारण बिना अगर आपके जीवन के अंदर कोई भी अगर घटना घटित होती है और उसका अगर टोपला आप कोई दूसरे के सिर पर डालते हो, ये आपका सबसे बड़ा गुनाह है। इस जगत के अंदर कोई व्यक्ति विशेष या वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती है।
व्यक्ति विशेष और वस्तु तो केवल निमित्त बनती है। आपका ही भाग्य आपको सुख और दुख की उपलब्धि करता है। ये आपके ही कर्म आपके सामने आते हैं। कभी भी ऐसा मत मान लेना कि ये व्यक्ति के कारण मेरा बुरा हुआ, या वस्तु के कारण हुआ, या विषय के कारण हुआ। वो बुरा होने ही वाला था या अच्छा होने ही वाला था, वो वस्तु या व्यक्ति केवल मात्र उसमें निमित्त बन गए। हमारे वहां ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई यात्रा पर जाते हो और सामने अगर गाय आए, उसको शुभ माना जाता है कि बहुत अच्छा हुआ, तेरी यात्रा बहुत अच्छी जाएगी, गाय के दर्शन हो गए। हमारे वहां ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई यात्रा पे जाते हो और वो शव आपको दिखाई दे, किसी की शव यात्रा निकलती हो, उसको हम बहुत शुभ मानते हैं। भले अशुभ हुआ है लेकिन हमारे लिए शुभ माना जाता है, वो शुभ संकेत है, यात्रा अच्छी होगी। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और कंकु ढुल जाए तो उसको हम शुभ मानते हैं। हमारे वहां ऐसा कहा जाता है कि आप कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो और काली बिल्ली आकर रास्ता नापे, काली बिल्ली ने रास्ता काटा और सचमुच हमारा दिन खराब गया। यानी घर पे आके काली बिल्ली पे इतना गुस्सा निकालते हैं कि काली बिल्ली को तो मार डालना चाहिए, तोड़ डालना चाहिए, नस्ते नाबूद कर देना चाहिए। आज काली बिल्ली का मुंह मैंने देख लिया, मेरा पूरा दिन खराब हो गया। इतना गुस्सा मत करना काली बिल्ली पर, नहीं तो बेंगलोर की सब काली बिल्ली इकट्ठी होकर मीटिंग करेगी और मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास करेगी कि जब जब ये मनुष्य का मुंह हमें दिखता है, एक भी चूहा हमें मिलता नहीं है। हमारे लिए बेचारी काली बिल्ली अपशगुन, तो उसके लिए हम अपशगुन हो जाएंगे भाई। किसने कहा बिल्ली के कारण आपका दिन बिगड़ा? किसने कहा गाय के कारण अच्छा हुआ? किसने कहा कंकु ढुला तो अच्छा हुआ? किसने कहा शब्द सामने दिखा तो अच्छा हुआ? अच्छा होने ही वाला था, ये निमित्त बने। बुरा होने ही वाला था, ये निमित्त बने। आपके पूर्व जन्म के कर्मानुसार आपका कोई एक दिन बहुत अशुभ हो, खराब हो, विपत्तिवान हो, तो भगवान काली बिल्ली को प्रेरणा देते हैं कि हे मेरी काली बिल्ली, तो इसके सामने से आकर गुजर, ताकि इसको पता चले आज का दिन इसका बुरा है, उसको संभल कर जाना चाहिए। जब आपका दिन अच्छा होता है तो भगवान गाय माता को प्रेरणा देते हैं, हे गाय, तो इसके सामने आकर गुजर, ताकि इसको पता चले आज इसका दिन बहुत अच्छा है। तो बुरा दिन होता है तो काली बिल्ली बिचारी हमें मदद करने आती है, अच्छा दिन होता है तो गाय माता हमें मदद करने आती है, तो काली बिल्ली बिचारी मदद करने आती है और हम उसको ही कोसने लगते हैं। बिल्ली के कारण बुरा नहीं हुआ, बुरा होने ही वाला था। बिल्ली तो केवल आकर सूचक बन गई, निमित्त बन गई। तो हमारे जीवन के अंदर एक रेड सिग्नल में आपको गाड़ी स्टॉप करने का होता है, ग्रीन सिग्नल में चलाने का होता है, ये एक सूचक है कि वे रेड यानी स्टॉप एंड ग्रीन यानी गो। उसी प्रकार काली बिल्ली यानी स्टॉप और गाय यानी गो, ये एक केवल सूचक सिग्नल्स भगवान के द्वारा हमें दिए जाते हैं, लेकिन हम गुस्सा वो व्यक्ति, विषय या व्यक्ति पर निकाल देते हैं। ये हमारी केवल साइकोलॉजिकल एक रॉन्ग नेगेटिव बिलीफ है और कुछ नहीं। कि परंपरा में ऐसी बिलीफ आ गई तो हमारे कोई भी नुकसान होता है उसमें अगर कोसना हो तो खुद के कर्म को कोसना, कोसना हो तो खुद के भाग्य को कोसना, लेकिन उसके कारण किसी व्यक्ति को परेशान मत करना। प्रियजनों, किसी की हत्या करनी वो तो सबसे बड़ा गुनाह है ही, लेकिन किसी के मन को मार देना, किसी के मन को ठेस पहुंचाना, किसी के दिल को दुखाना, किसी को हर्ट करना, वो भी सबसे बड़ा गुनाह है। शरीर को मारना भी एक गुनाह है तो मन और दिल को मारना भी एक गुनाह है। कभी भी किसी के दिल और मन को मारना नहीं चाहिए, हैरेस नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा गुनाह है। बेचारी बहू बहुत दुखी हुई और वो बहू ने आंख बंद करके देव दमन श्रीनाथ जी की मनौती मांगी और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप तो सबकी इच्छा पूरी करते हो, आपके लिए भैंस को वापस लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हे देव दमन श्रीनाथ जी, मैं आपके आश्रित हूँ, शरण में हूँ, आप ये भैंस को वापस ला दो, मैं 10 सेर मक्खन की मनौती लेती हूँ। और जहां भोली बहू के हृदय में से ये 10 सेर मक्खन की मनौती का भाव प्रकट हुआ, उसी वक्त जहां वो भैंस चल रही थी, वो भैंस को भगवान ने उसकी बुद्धि में प्रेरणा दे दी, वो भैंस वापस घर के अंदर आ गई। और जब वो भैंस घर में आ गई तब तो सब
सासरिया वाले लोग वो बहू को कहने लगे, अरे बहू तेरे पैर तो हमारे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि खोई हुई भैंस कभी भी वापिस नहीं आती है। आज तू मेरे घर आई, तेरे घर में पैर पड़े तो वापिस भैंस के पैर हमारे घर में पड़े, तू तो हमारे लिए बहुत शुभ है। फिर बहू को लगा ये चमत्कार करने वाले मेरे देवदमन श्रीनाथ जी हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ये बहू को लगने लगा ये सब लोग स्वार्थी है, मेरे से फायदा हुआ तो मैं अपनी हो गई, मेरे से नुकसान हुआ तो मैं पराई हो गई। ये जगत के अंदर जब हमारे पास पैसा होता है, प्रतिष्ठा होती है, तो लोग इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, ज्यां मद होय त्यां माखियों आवे, परंतु जोवानुं त्यां छे ज्यारे मद जतुं रहे त्यारे केटली माखियों आवे छे। जब हमारे जीवन की पड़ती आती है, हमारे जीवन के अंदर खराब समय आता है, हमारे जीवन के अंदर जब हम सबसे अकेले पड़ जाते हैं, उस वक्त कौन हमारा साथ देता है? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। उस वक्त कौन आपका हाथ थामता है? वो आपका सच्चा मित्र है, वो आपका सच्चा संबंधी है। इस वक्त बहू को लगा ये तो स्वार्थ के मेरे संबंध है, अगर कोई मेरा खुद का है तो वो मेरे देवदमन श्रीनाथ जी। फिर तो सासू माँ ने कह दिया, बहू अब विलोना रोज तुमको करना है। बहू खुश होने लगी, वाह वाह भगवान की देखो लीला कैसी है। ऑटोमेटिकली मक्खन मेरे हाथ में आ गया, और मक्खन और उगाने की मेरी मनोती थी। फिर तो बहू विलोना करती, रोज का 10 बार शेर मक्खन निकलता, एक एक शेर को बाजू में करती जाती, 10 शेर के अंदर 10 दिन के अंदर 10 शेर मक्खन तैयार। मक्खन का डिब्बा भर के बस देवदमन श्रीनाथ जी को भोग धरने के लिए जा रही है ये बहू। और जहां वो बाहर निकली, पड़ोसी आया, पड़ोसी बोलने लगा, बहू जी भर बपोरे एकला एकला तमे क्या हाल्या। बहू को लगा ये पड़ोसी का विरन बना। इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा त्रास है, पड़ोसी हर एक विषय में चंचुपात करता है, कहाँ गए, क्यों गए, किधर गए। ऐसे फायदा भी होता है पड़ोसी से, सुख दुख में काम भी लगते हैं। वो संदेश पेपर मंगाते थे, गुजरात समाचार मंगाते, फिर आजू बाजू में कर लेते, एक पेपर का भाड़ा भी बचा देते तो ऐसे पड़ोसी काम भी लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पड़ोसियों को इतना कोई बाजू वाले के प्रति ऐसा कोई अहोभाव नहीं होता है। दुनिया को लॉटरी लगे तो वांदा नहीं, लेकिन जहां पेपर के अंदर आया कि बाजू वाले को लॉटरी लगी है, तो पड़ोसी सोचता है भगवान नसीब एक घर चुक गया, लग लग के इसको लगा। ऐसे पड़ोसियों में इतना कोई अमेरिका ने यूके अंदर सारू कोई नड़े ज नहीं, बाजू में कौन रहते खबर ज ना हो, कोई पड़ी ज नहीं हमको, कौन क्या करता है अपनी दुनिया में। यहाँ सब बहू को लगा ये पड़ोसी कहाँ देख गया, अब तो बातें बनाएगा इधर उधर की, इसके करते वापिस मैं घर पे चली जाऊं। अब बहू ने देवदमन श्रीनाथ जी को तहे दिल याद किया है, और बहू ने श्रीनाथ जी बाबा को विनती की, हे प्रभु आप मेरे घर के अंदर पधारो। आप तो घर घर पधारते हो, और आपकी लीलाओं के अंदर, कीर्तनों के अंदर मैंने सुना है कि आप ग्वाल ग्वालिन के घर घर पर पधार कर कृपा करते हो। हे प्रभु मुझ अभागिन के वहां भी आप पधारो और पधार कर कृपा करो। बहू के हृदय के अंदर वेदना जागृत हुई है, और जहां सच्चे मन से भगवान को कोई अगर पुकारता है तो भगवान निश्चित उसके बनकर उसके पास आ जाते हैं। दरवाजा में खटखट हुई और बहू को लगा सासू मां आ गई। बहू बेचारी रोती रोती दरवाजे को खोलने गई, और जहां दरवाजे को खोला है बहू ने, वहां द्वार के ऊपर 7 वर्ष के सावरे साक्षात देवदमन श्रीनाथ जी ने बहू के दरवाजे के ऊपर दस्तक दी है। वो देवदमन श्रीनाथ जी के दिव्य स्वरूप को देखकर बहू बहुत प्रसन्न होने लगी, आंख में से अश्रु की धारा बहने लगी, चाहुओर पूरे घर के अंदर सुगंध सुगंध बहने लगी है। वाह देवदमन आप आज मेरे घर में पधारे, मैं आज धन्य हो गई। भगवान का हाथ पकड़कर बाजोट पर विराजमान किया। बस प्रभु मैं यूं मक्खन का डिब्बा लेकर अभी आई, और जहां बहू रसोई घर में गई, बहू के आंख में से अश्रुओं की धारा बहने लगी।
एक आंख में से हर्ष के अश्रु बह रहे हैं तो दूसरी आंख में से गम के अश्रु बह रहे हैं। एक ही वक्त हर्ष और गम ये दोनों का अनुभव हुआ है। एक ही वक्त सुख और दुख ये दोनों का अनुभव हुआ है। जहां सुख है वहां दुख नहीं, जहां दुख है वहां सुख नहीं, जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं। ये एक ही समय ये दोनों अनुभूति कैसे हो रही है? ऐसा कहा जाता है कि धूप में जब बरसात होती है तब हिरणी की शादी होती है और धूप में बरसात बहुत कम देखने को मिलता है। उसी भांति सुख और दुख एक साथ कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा वाक्य है कि सुख में सुनो तो दुख होता है और दुख में सुनो तो सुख होता है? और ये वाक्य का नाम है दिस टाइम विल गो अवे।